Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So, in this lecture, we will going to start lecture number 2 of chapter number 4, that is relational database design. हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये लेक्चर 2 है. इसमें हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे एंड डीबीएमएस की सिलेबस को एंड करेंगे. ओके, ये वीडियो जब आएगा, जब भी आप देख रहे होंगे, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स नहीं है, सॉरी, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिल जाएगा. ओके, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है. ये लेक्चर नंबर 2 यानी जो टीचिंग लेक्चर से जो मैंने पढ़ाया है, ओके, वो वीडियो सबको दिख रहा है. लेकिन अभी से सेकंड आपका जो थर्ड सेमिस्टर है सेकंड ईयर का, वहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल चैप्टर्स, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दिया है. ओके, वो वीडियो कैसा है, वो मेंबर्स ओनली है, यानी जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है चैनल की, जो 59 रुपीज़ पर मंथ है, उनको ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो दिखने वाले हैं. ओके, ओनली इंपॉर्टेंट वीडियोस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, ओके, मेंबर्स को ही देखेंगे. ओके, वो 59 रुपीज़ मंथली है, शायद, हाँ मंथली है. ओके, सो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो. और मैं आपको इतना भी बताता हूँ, अगर आप उतने भी क्वेश्चंस करके जाते हो जो इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं, सफिशियंट है. ओके, अच्छी तरह से आप स्कोरिंग कर सकते हो. ओके, सो अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड फटाफट डीबीएमएस का सिलेबस एंड करते हैं. 2-4 टॉपिक बाकी है सिर्फ. तो फर्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजिशन इन डीबीएमएस. अभी डीकम्पोजिशन मतलब क्या, नाम में ही रखा है, आपको एक बेसिकली आइडिया देता हूँ. एक हमारे पास रिलेशन है या फिर एक टेबल है, उसे हम डिवाइड करते हैं वन बाय वन, उसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं, यानी उस टेबल को हम डीकम्पोज करते हैं. देखो, when we divide a table into multiple tables or divide a relation into multiple relation, then this process is termed decomposition. उसे क्या कहते हैं, decomposition कहते हैं. यानी एक टेबल है या फिर एक रिलेशन है, उनको हम जब भी डिवाइड करते हैं मल्टीपल वेज में, तो हम उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं. देखो, ये रिलेशनल है ABCD का, उसे हमने ABC में डिवाइड किया, अगेन ABC को हमने AB में डिवाइड किया एंड BC में डिवाइड किया एंड यहाँ पे BD को डिवाइड किया. ओके, इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है. अभी डिकम्पोजिशन के 2 टाइप्स है. फर्स्ट है लॉसलेस, सेकंड है लॉसी. सबसे पहले लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं. लॉसलेस डिकम्पोजिशन इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ. लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या कहता है, जो हमने जॉइंट्स की हेल्प से, जॉइंट्स पढ़े ना, आउटर जॉइंट, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, ओके, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, ये हमने पढ़े हैं. ओके, जो भी हमने जॉइंट्स की हेल्प से टेबल को डिवाइड किया हमने, ओके, उसी टेबल को फिर से बनाएंगे. जब वो टेबल फिर से उसी तरह एज इट इज बन जाएगा तो हम उसे लॉसलेस, यानी हमारा कोई भी लॉस हुआ क्या वहां पे, नहीं, हमें एज इट इज टेबल मिल गया, उसे हम लोग लॉसलेस कहेंगे. एंड लॉसी मतलब जब भी हम कोई टेबल को डिकम्पोज करते हैं एंड डिकम्पोज के बाद अगेन उसे अगर क्रिएट करें तो उसमें से कोई एलिमेंट मिसिंग हो गए, यानी हमारा लॉस हो गया है ना. इन शॉर्ट, कोई एलिमेंट्स मिसिंग हो गए, हमें एज इट इज टेबल नहीं मिला, तो उसे क्या कहेंगे, लॉसी डिकम्पोजिशन. ओके, लॉसी. देखो, अभी मैंने इन जनरल तो बता दिया, अभी थ्योरी देखो. द प्रोसेस इन विच वेयर वी कैन रिगेन द ओरिजिनल रिलेशन आर. देखो, रिगेन हमें फिर से मिलता है ओरिजिनल रिलेशन with the help of joints from the multiple relations form after decomposition. देखो, मल्टीपल रिलेशंस फॉर्म होते हैं कब, डिकम्पोजिशन की हेल्प से. ओके, तो उसे हम रिगेन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन. देखो एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशन कॉल्ड RABC. देखो, रिलेशन क्या है, ABC. ए की ए में 2 वैल्यूज है, बी में 2 वैल्यूज है, सी में 2 वैल्यूज है. तो हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, R1 एंड R2. R1 AB का है, AB एज इट इज लिखा, R2 BC का है, यानी BC पार्ट को डिवाइड किया है, BC. ओके, तो आफ्टर परफॉर्मिंग द जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वी गेट द सेम ओरिजिनल रिलेशन. अगर हम इन दोनों टेबल को कंबाइन करते हैं R1 R2 को, तो हमें एज इट इज R मिलता है, जो कि पहले था. ओके, ये पहले था. देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, दोनों सेम है, कोई एलिमेंट मिसिंग है क्या, नहीं, हमारा कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं, तो ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन हुआ. ओके, नेक्स्ट, लॉसी डिकम्पोजिशन. लॉसी डिकम्पोजिशन क्या कहता है, इट मीन्स व्हेन वी परफॉर्म जॉइंट ऑपरेशन ऑन द सब रिलेशंस इट डजंट रिजल्ट टू द सेम. जब भी हम जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सब रिलेशंस के ऊपर, तो हमें वैसा का वैसा टेबल नहीं मिलता, या तो ज़्यादा मिलता है या तो कम मिलता है. तो
उससे हम क्या कहते हैं, लॉसी कहते हैं। देखो वी हैव रिलेशन आर ऑफ ए बी सी, अगेन वैसा रिलेशन है ए बी सी। हमने R1 एक सेट बनाया, R2 बनाया, दोनों को कंबाइन किया तो अलग रिजल्ट मिल रहा है। देखो कुछ तो ये और ये वाला रिजल्ट सेम है क्या, नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये हुआ लॉसी डिकम्पोजिशन। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन आई एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखो एंड लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करो। ओके, देन है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो एक शॉर्ट में थ्योरी देख लो। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्कीमा इनटू सिंपलर। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है उसे हम ब्रेक डाउन करके किस फॉर्म में क्रिएट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, x बिलोंग्स टू y। ओके, इसमें x क्या है, डिटर्मिनेंट है, एंड y क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, x डिटरमाइंस y। ओके, तो देखो ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक टॉपिक है। देखो x बिलोंग्स टू y यानी x डिटरमाइंस y, y इज अ सबसेट ऑफ x। अगर x y को डिटरमाइंस कर रहा है सपोज, तो y तो सबसेट होगा ना x का, तो x इंटरसेक्शन y इज नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, आपने सेट्स ऑपरेशन पढ़े होंगे, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। ओके, अगर y सबसेट है x का, तो दोनों में कॉमन पार्ट तो आने ही वाला है ना, तो नॉट इक्वल्स टू 5 हुआ। एंड नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, x डिटरमाइंस y, सो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 5। देखो SID बिलोंग्स डिटरमाइंस एस नेम, SID और एस नेम में कोई इंटरसेक्शन आएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम अलग अलग होता है। ये एग्जांपल है। ओके, देन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, इफ y इज अ सबसेट ऑफ x देन x डिटरमाइंस y। ओके, अगर y सबसेट है तो x ऑलरेडी डिटरमाइंस करेगा y को। ऑगमेंटेशन क्या कहता है, x डिटरमाइंस y देन xz डिटरमाइंस yz। देखो SID, x को SID बोलो, y को s नेम बोलो, देन SID और s नेम यानी xz डिटरमाइंस yz। ओके, यस फोन और s नेम। ओके, देन ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ x डिटरमाइंस y डिटरमाइंस z देन x डिटरमाइंस z, तो हो ही सकता है ना। देखो x बोलो SID को, s नेम को y बोलो, इसको y बोलो, इसको z बोलो, तो ये ऑलरेडी x और z तो आ गया ना। देखो स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम निकाल सकते हैं, स्टूडेंट नेम से सिटी निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट आईडी से सिटी भी तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से एस नेम निकाल रहे हैं ना। ओके, ये रही ट्रांजिटिव। देन यूनियन क्या कहता है, इफ x बिलोंग्स टू y यानी x डिटरमाइंस y एंड x डिटरमाइंस z देन x डिटरमाइंस yz। अगर x y को भी डिटरमाइंस कर रहा है, z को भी डिटरमाइंस कर रहा है, तो yz दोनों को डिटरमाइन कर सकता है ना एक साथ। डिकम्पोजिशन क्या कहता है, इफ x डिटरमाइंस yz देन x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस z यानी सेपरेटली। ओके, देन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, इट इज अ टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस द रिडंडेंसी फ्रॉम अ टेबल। देखो टेबल में जो डुप्लीकेट डेटा क्रिएट होता है यानी जो रिडंडेंसी क्रिएट होती है उसे रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की 3 टाइप्स है, 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। ओके, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF देखो, टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। इट मस्ट बी कंटेन एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू मतलब सिर्फ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, रोल नंबर सिंगल सिंगल है, नेम सिंगल सिंगल है, लेकिन कोर्स में मल्टी वैल्यू है, सी भी है, C++, DBMS अकेला है, AI और AC कंबाइन है यानी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। देखो इफ एट्रीब्यूट हैव मोर देन 1 वैल्यू देन द टेबल इज नॉट इन 1NF। तो अगर एट्रीब्यूट में मल्टी वैल्यू है, ओके, मोर देन 1 वैल्यू है, तो ये टेबल 1NF में नहीं है क्या, नहीं है। ओके, सो कन्वर्ट इनटू 1NF। अभी 1NF में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रोल नंबर 11 देखो,
रोल नंबर 1 को क्या राम है, राम के पास सी और सी प्लस प्लस दोनों कोर्स है, लेकिन हमें एट्रीब्यूट के अंदर ओनली सिंगल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 बार राम लिखेंगे, यानी रोल नंबर डबल लिखेंगे राम, राम सी सी प्लस प्लस। सेकंड श्याम, श्याम के पास ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट था DBMS। थर्ड सीता के पास भी 2 थे AI और AC, तो उसे सेपरेट कर लिया, यानी 1NF क्या कहता है, इट डज नॉट कैरी, यानी एट्रीब्यूट डज नॉट कैरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या फिर मोर देन 1 वैल्यू। ओके, सेकंड NF देखो, सेकंड NF थर्ड NF BCNF का एग्जांपल नहीं है, ओनली थ्योरी बता रहा हूँ। सेकंड NF क्या कहता है, इन रियल लाइफ, मतलब आपके सिलेबस में एग्जांपल है लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। ओके, टेबल और रिलेशन मस्ट बी इन 1NF। सेकंड NF में होने के लिए उसको 1NF में एग्जिस्ट होना चाहिए। 1NF में कैसे होगा, एट्रीब्यूट डज नॉट कंटेन मल्टी वैल्यू। ओके, ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, यानी वो फंक्शनली किसके ऊपर डिपेंड चाहिए, कैंडिडेट के ऊपर। थर्ड 3NF थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या कहता है, टेबल और रिलेशन मस्ट बी इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होगा। BCNF क्या कहता है, टेबल मस्ट बी इन BCNF, LHS ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी कैंडिडेट की, यानी हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की कैंडिडेट लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। यानी कि देखो ये नेम है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो इसकी LHS की, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है ये पता है क्या, पहले कैंडिडेट की मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट, उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। अभी नेम रिपीट हो सकता है, कोर्स रिपीट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर तो यूनिकली आइडेंटिफाइड है ना, इसलिए कैंडिडेट की रोल नंबर हुआ। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है ना, नेम किसके ऊपर डिपेंड है, रोल नंबर के ऊपर, तो इसकी LHS वाले एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो ये हुआ BCNF। ओके, सो यहाँ पे हमारा DBMS का 4th चैप्टर एड होता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, सिलेबस खत्म। ओके, कंप्लीट डिटेल लेक्चर सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर 2 3 4 जितने पॉसिबल है उतने लेक्चर्स लिए हैं, इसी के साथ हमारा सिलेबस खत्म होता है। यहाँ पे अभी हम रुकते हैं, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो किसके ऊपर है, मेंबर्स ओनली है, यानी जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनको ही वो वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप परचेस करनी पड़ेगी, जो कि एक मिनिमम अमाउंट है। आप उतनी अमाउंट बाहर खर्च कर देते हो, इसलिए ओनली 59 रुपीज़ है, एक मिनिमम अमाउंट है। ओके, क्योंकि सबको पॉसिबल होना चाहिए मेंबरशिप परचेस करने के लिए। ओके, सो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के तो 1 बाय 1 वीडियो आएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डाला है, अभी DBMS का भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद हम DS की तरफ बढ़ेंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so this PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.